ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शिव बाबा याद है? तो शिव बाबा आज हम सभी के बीच 9 जून है। 9 जून 2022 के दिन हम सब बच्चों की मन की शुभ इच्छा पूरी करने के लिए साकार का माध्यम लेकर हम सभी बच्चों को पुकार रहे हैं और प्यारे बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो। अब भी हमारा कुल सर्वोत्तम और आने वाला भी अगले जन्म का कुल सर्वश्रेष्ठ है। ब्राह्मण सो देवता, विष्णु कुल के घराने में जाने वाले बच्चे हो। तो बाबा ने सीधी हमारी यहाँ से जो टिकट कटेगी वो विष्णु कुल में जाएगी, वो पद मिलेगा, ये याद कराया है बाबा ने। तो अब उस टिकट के साथ शर्तें क्या है, नियम क्या है, वो तो बताएंगे ना बाबा। ओके, अब ध्यान से सुनिए। तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। थोड़ी भी कचाई रह गई तो फिर वैष्णव कुल से निकल करके और चंद्रवंश में आ जाएंगे। चंद्रवंश में नहीं ठहर पाएंगे तो फिर वैश्य में आ जाएंगे। वैश्य में नहीं रुक पाए तो फिर शूद्र में आ जाएंगे। तो बाबा कहते पक्का वैष्णव बनना है। पक्के वैष्णव में आज प्यारे बाबा ने भोजन में क्या नहीं खाना है ये बताया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ याद कराया है। बता तो बाबा कब के ही चुके हैं। तो कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि भी नहीं खाना है। तो ऐसी कोई हिम्मत रखने वाला है जो आज पहली बार क्लास में आया है या केवल कोर्स ही किया है और हाथ उठा रहे हैं कि बाबा आपने कह दिया और मैंने आज से ये करना चालू कर दिया। देखें कौन ऐसी प्रीत बुद्धि परमात्मा की आत्मा बैठी है। खाने वाले को कह रहे हैं बाबा, जो नहीं खाते हैं उनको हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ तो ये हुआ कि कोई नहीं खाते हैं, इतने जने बैठे हैं ऐसा। अभी ऑनलाइन वाले सोच रहे हैं बाबा ने तो सामने वालों को पूछा है। नहीं नहीं, बाबा कहते मेरी नजर चारों तरफ रहती है। अब ऑनलाइन वाले जो प्याज खाते हैं वो आज बाबा से इसका दृढ़ संकल्प करके दान कर दो। भगवान को दिया हुआ दान, उसके बदले में फल वैष्णव कुल का पक्का राजा बनना है। तो चीज छोड़ने से अगर सब कुछ मिल जाए तो वहां त्याग नहीं देखा जाता है। और कोई भी बेकायदे चीज जो जीव रस है वो किसको पसंद है? स्वयं को पसंद है। कोई हमें जबरदस्ती कोई चीज खिला सकता है? जबरदस्ती तो कोई किसी के साथ नहीं कर सकता है। सब पास हो गए? फिर ताली बजाओ अगर पास हैं तो। हाँ, थोड़ा थोड़ा दिखाई दिया है बाबा को कि कई बच्चे जरा है ना अंदर से कच्चे हैं अभी। तो कच्चों को फिर बाबा ने कह दिया है कहाँ आओगे? विष्णु के कुल में नहीं आओगे। विष्णु कौन है? मम्मा है और ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा और मम्मा का जो कुल है वो राजाई कुल है। राज्य के अंदर राजमहल है। राजमहल में रहने वालों के अलग अलग सतयुग के अंदर जो रिश्तेदार हैं उनके कुल है, पर वहां एंट्री नहीं होगी। फिर और कुल है ना, प्रजा कुल में चले जाना, दास दासी कुल में चले जाना, शाहूकार के कुल में चले जाना। पर बाबा कहते विष्णु कुल में आने के लिए ये शर्त है। अब आज अच्छी तरह से विचार कर लेना। शुभ कर्म में देरी ना करो, सांसों का भरोसा
नहीं है, क्योंकि जब सांस छूट जाते हैं ना किसी ब्राह्मण के, उसके बाद वो हर एक काम, हर एक श्रीमत बाबा की मिली हुई करने के लिए ऐसे आतुर हो जाते हैं कि बस कैसे भी एक बार चले जाएं, कोई शरीर मिल जाए, किसी रथ का आधार मिल जाए, तो मैंने जो नहीं किया वो मैं जा करके अगला जन्म लेने से पहले पहले कर दूं। अभी आप देखिए आज का विचार, आज है जून 9। कौन सा विचार बिल्कुल इससे जुड़ा हुआ? वर्तमान समय जो कुछ आपके हाथ में है, जो कुछ आपके हाथ में है, यदि आप उसको महत्व नहीं देते तो जो भविष्य में आपको मिलने वाला है उसका सम्मान कैसे कर सकेंगे? अब समझ में आया कि जो हम ले सकते हैं और जो लेने के पीछे छोड़ना छोड़ना नहीं है, वो तो एक मुसीबत है, वो तो एक अशुद्ध भोजन बीमारियों की जड़ है। वो तो आप जानते हैं ना कि बीमारी को हम खुद ठीक कर सकते हैं। तो अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूंझना मूंझना नहीं है। बाबा कहते हैं हड्डी हड्डी चूर देनी है। जब खाया तब कैसे खाया? ना इधर देखा ना उधर देखा, आने दो भाई आने दो। व्यर्थ संकल्पों का भोजन भी खूब खाया और तरह तरह का जीव रस भी खूब खाया, उसको अंदर डालते गए तो क्या आ गई? ऐसी ऐसी बीमारियां जो एक जाती नहीं है और दूसरी आई भी है। बाबा कहते हैं अब क्या डरना बच्चे, बीमारी आदि आती है तो इससे डरना व मूंझना नहीं है, और ही खुश होना है। क्या हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे। अच्छा, क्योंकि तुम जानते हो यह कर्म भोग है, मेरा ही वो जीव रस का भोग है। अब किसको भोगना है? अब खुद को ही भोगना है, दूसरे पे जोर नहीं चला सकते। आप मेरी सेवा नहीं करते हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब नहीं चुकतू कर सके तो कर्म भोग से चुकतू हो रहा है। यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। तो ये धीरज दिए है बाबा ने। ऐसी परीक्षा जो हम खुद खुद के लिए निर्माण करते हैं, इसको खुद ही पार करना है। गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। निराकार भगवानोवाच, उनका तो एक ही नाम है शिव भगवानोवाच। यह कहना पड़ता है समझाने के लिए। बाबा कहते मेरे नाम के नाम पर अनेक मेरे जैसे बने हुए हैं, भगवान बने हुए हैं। तरह तरह के नाम से मेरा कार्य, मेरा वाला कार्य खुद का बना करके कर रहे हैं। तो फिर बाबा क्लियर कर रहे हैं कि मेरा एक ही नाम है और वो है शिव बाबा। शिव भगवानुवाद सुन रहे हैं। मेरा नाम कभी नहीं बदलता। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वह तो पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाप इस तन से बच्चों को समझा रहे हैं तुम रूहानी यात्रा पर हो। बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है, कोई भी नहीं जानते ब्रह्मा तन में परम पिता आते हैं। सिर्फ गा रहे हैं बूढ़ा ब्राह्मण बन करके कंचन महल किया। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है।
तो शिव बाबा की श्रीमत पर चलना है। यह तो निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप, टीचर, सतगुरु है। कितनी मीठी मीठी बातें हैं। हम निराकार शिव बाबा के स्टूडेंट हैं, वह हमको राजयोग सिखलाते हैं। भगवानुवाच, हे बच्चे, तो क्या आंसर है? रेस्पेक्ट तो करना है ना बाबा का। बोलो फिर आगे। जब आपको भी कोई घर में बुलाता है, आप किसी को बुलाते हो और वो कहते हैं हाँ दादी, जी दादी, जी दीदी, तो कितना अच्छा लगता है। अगला तो स्वार्थ के कारण भी बोलता है, पर बाबा को तो कोई स्वार्थ है नहीं ना। हाँ, तो अब बोलो बच्चे। बाबा खुश हो रहे हैं। अच्छा, बहुत प्यार से बोला जी बाबा। बाबा भी खुश हो रहे हैं कि ये कल वाले पोतरे पोतरियां हैं और आज आ गई हैं अपना अधिकार लेने के लिए। मैं, बाबा कह रहे हैं सुनो सुनो, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैयर तो ऐसे नहीं कहेंगे हे बच्चे, सन्यासी भी ऐसे कह ना सके। बच्चे कहना तो बाप का ही फर्ज है। बच्चे भी जानते हैं हम निराकार बाप के बच्चे हैं, उनके सन्मुख बैठे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता अक्षर न डालने से मनुष्य मूंझते हैं। समझते हैं ब्रह्मा तो सूक्ष्म वतनवासी देवता है, वह फिर यहाँ कहाँ से आया। कहते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, शंकर देवताय नमः। फिर कहेंगे शंकर के बाद ओम नमो शिवाय, शिव परमात्माय नमः। तो हम ब्रह्मा विष्णु शंकर के बराबर हैं। बराबर हैं। क्योंकि वो भी तप करते हैं। नारायण नर बन गया है और ब्रह्मा तो खुद ब्रह्म को ब्रह्म स्वरूप में स्थित होकर और शिव बाबा को याद करते हैं। वो तो सतगुरु नहीं हैं। और शंकर जी तो कह रहे हैं मुझे तो बाबा ने काम ही दिया है कि मुझे प्रलय लेकर के आनी है। तो हमें भी प्यारे बाबा को याद करके अपने विकर्मों का नाश करना है। तुम गुप्त सेना हो, रावण पर जीत पाते हो, अर्थात माया जीते जगत जीत बनते हो। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को तो संपत्ति कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे क्या इतना तो फेल नहीं होना है ना भाई। पड़ोसियों को तो नहीं कह रहा है बाबा। बाबा के पास बाबा के बच्चे आए हैं और बाबा क्या बोलेगा? नाम थोड़ी लेगा एक एक का, तो बाबा तो बच्चे ही कहेगा ना। हाँ, तो फिर से बोलना। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अब मौत सामने खड़ा है, यहाँ जरूर डरना है। किस बात में? कि अरे किया कुछ नहीं है और मौत जो है तैयार खड़ी है, कुछ कर तो लेवे। हर घड़ी, हाँ, हर घड़ी अंतिम घड़ी है। यह वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। सिर्फ निराकार भगवानुवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम लिख दिया है। बाप कहते हैं ये नॉलेज जो तुमको अभी मिलती है, यह है भविष्य प्रारब्ध के लिए। कि इतना तो मैंने आपको पहले ही दे रखा है, यहाँ चल जाएगा, लेकिन आगे आगे का देने के लिए अब आया हूं। तो अब वाला कम है तो आगे वाला इतना कमाओ जो अब भी काम आ जाए। प्रारब्ध मिल गई, फिर नॉलेज की दरकार नहीं। यह नॉलेज है ही पतित से पावन बनने की, अपनी भारी बुद्धि को हल्का करने की, अपने तनाव को दूर करने की, अपनी गलतियों को सुधारने की। ये है ये नॉलेज। केवल ये पोथी कथा कहानी है ना नहीं है। पुकारते भी हैं हे पतित पावन आओ, तो समझाना चाहिए ना, वही सुप्रीम गुरु है। सर्व का सदगति दाता राम गाया जाता है, तो वह जरूर तब आएंगे
जब सभी दुर्गति में हैं, वहां तो है क्षीर सागर, सुख का सागर। विषय वैतरणी नदी सतयुग में नहीं होती। विष्णु क्षीर सागर में रहेंगे तो जरूर उनके बच्चे भी साथ रहेंगे। अभी तुम ब्राह्मण कुल के हो, फिर विष्णु कुल के बनेंगे। वह कंप्लीट वैष्णव है ना। देवताओं के आगे किसी कभी भी बेकायदे चीज प्याज आदि नहीं रखेंगे। फिर से ऐसा देवता बनना है तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। बाबा कहते तुम्हारे दुख का एक कारण है ये, तुम्हें इसे छोड़ना पड़ेगा। ये संगम युग है, समझाया गया है तुम ब्राह्मण ही संगम पर हो, बाकी सब कलयुग में हैं। जो क्या कहते हैं, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, लेकिन ये खाने की चीजें हम नहीं छोड़ सकते हैं। तो वो खाने की चीजें कौन सी हैं? उनके खाने की चीजें कलयुग वाली है, तो उनका जन्म कहाँ होगा? वही होगा। लेकिन जिसको ये छोड़ के सुख की दुनिया में आना है, स्वतंत्र बनना है, गुलाम नहीं बनना है, वो कहेंगे बाबा हम तैयार हैं। क्योंकि आज मनुष्य क्या है? हर एक इंद्री का गुलाम बन गया। गुलाम को कभी सुख नहीं मिलता। गुलाम रहता फिर भी कहाँ है? सुख वैभव के अंदर। तब भी क्या होता है? वो सुख उसका कहाँ से हुआ? अब वो तो एसी कमरे में आया, गुलाम है ना। साफ सफाई की, कुर्सी को साफ किया, क्या वो कुर्सी पे बैठ गया? आप ट्रेन में देखते हैं ना, ट्रेन में जो सर्वेंट होते हैं वो कहाँ रहते हैं? वो एसी से बाहर रहते हैं। वो आते हैं, चेक करते हैं कि सब कोच के अंदर एसी सही चल रहे हैं, साफ सफाई है। जब साफ सफाई है, चेक किया, सीटें चेक की, आने वाला बैठा उस पे, और खुद बाहर बिल्कुल तपती ये जो आग बरस रही है ना, वो आ रही है और वहां पर वो सो रही है। तो गुलाम क्या होता है? अधीन क्या होता है? अधीन को कभी सपने में भी सुख नहीं मिलता है। जो आप छोड़ नहीं सकते हो, वही आपके दुख का सबसे बड़ा कारण है। ऐसे ही सिर्फ मुख से कह देते हैं कि दुनिया बदलती है, परंतु कैसे बदलती है वो तो जानते ही नहीं है। तुम अच्छी रीति समझते हो, श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ बनेंगे। बाप को याद करना है, देह सहित देह के सभी संबंधों को भूल जाना है। ना तो साथ में लाए हैं और ना ही इनको साथ लेके जाएंगे। बाबा ने बिगर शरीर भेजा था, फिर वैसे ही जाना है। यहाँ आए हैं पार्ट बचाने। यह है गुप्त मेहनत। बाप और वर्षे को याद करना है। तुम घड़ी घड़ी ये भूल जाते हो। बाबा को भूलने से माया की चमाट लग जाती है। ये भी खेल है अल्लाह अव्वल दीन का। दिखाते हैं ना, अल्लाह ने अव्वल धर्म स्थापन किया, ठका किया और बहिष्ट मिला। यह धर्म कौन स्थापन कर रहे हैं? अल्लाह ने पहला नंबर धर्म स्थापन किया। हातम ताई का भी खेल दिखाते हैं। मुख में मुहल्ला नए डालने से माया वापिस गई भी आ जाती है। तुम्हारा भी यही हाल है। अब बोलो, क्या हाल है? क्या हाल है? खुशहाल हैं। जिस हाल में बैठे हैं, हॉल में, यहाँ क्या है? खुशियों का सागर बाबा आया है, तो हम हर हाल में खुशहाल हैं, ऐसे बोलना है बाबा को। तो माया कहेगी भाई यहाँ मैं हाल बेहाल करने नहीं आ सकती हूँ। बाप को भूलकर और सभी को याद करते रहते हो। ये कंप्लेन है बाबा की, कि तुम्हें सब याद आते हैं लेकिन केवल एक मैं ही याद नहीं आता हूँ। कौन से वक्त? जब जरूरत है तब। पहले तो फोन सभी को ही करते हैं ना, यही कह रहे हैं तो बाबा। तो पहली कॉल किसको जानी चाहिए? बाबा। तो बाबा आपका
कार्य सबसे करवा देंगे। मददगार बाबा है। पहले बाबा याद आया तो सारे आपके हैं, और पहले मनुष्य याद आया तो फिर देर हो जाएगी। अब तुम बच्चे जानते हो हम शांति धाम जा रहे हैं, फिर सुख धाम में आएंगे। दुख धाम को भूल जाने का पुरुषार्थ करो, ये तो सब खत्म हो जाने का है। हम लखपति हैं, हम ऐसे हैं, यह बुद्धि में नहीं रखना है। हम तो हैं ही नंगे, ये तो पुरानी चीज है। इस पुरानी जुत्ती ने बड़ा दुख दिया है। जितनी बीमारी जास्ती हो, खुशी होनी चाहिए। और इतना ही नहीं कह रहे हैं बाबा कि खुशी कहाँ दिखाई देती है विमला माता जी? चेहरे पे। अच्छा, और उसका वास्तविक स्वरूप क्या है? चैतन्य स्वरूप चलने में डांस करते हुए चलेंगे, है ना? हाँ, वाह बीमारी वाह। अच्छा, बाबा कहते जितनी बीमारी जास्ती हो, खुशी होनी चाहिए, नाचना चाहिए। कि ये क्या है? ये हिसाब खत्म होने का एक माध्यम है। बीमारी कर्म भोग है। हिसाब किताब तो चुकता करना ही है, इससे डरना नहीं है। समझना चाहिए हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से चुकतू करना पड़े, इसमें मूंझने की बात नहीं है। यह तो शरीर पुराना है, यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। और फिर तुम्हारी 7 रोज की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज अच्छी रीति समझकर बुद्धि में धारण कर फिर भल कहाँ भी चले जाओ, मुरली तो मिलती रहेगी, वही बस है। बाप को याद करते चक्र फिराते रहो। अच्छा, आज चक्र सुबह किस किसने फिराया? स्व दर्शन चक्र। अच्छा, त्रिवेणी माता जी बताओ वो चक्र में क्या बोला आपने? हाँ, बता दो, जोर से बोलिए। सबको सुनाई दे रहा है? नहीं, गुड मॉर्निंग चक्कर नहीं है, स्व दर्शन चक्र जिसको बाबा कहते हैं। हाँ भाई जी, यही चक्कर चलाया था। 1-2 मिस तो नहीं हुआ बीच में? अच्छा, ओके। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है मैं आत्मा परम धाम से उतरी, सतयुग में आई, त्रेता में आई, देवता बनके राज्य भाग्य खूब एंजॉय किया। फिर द्वापर में आई और शिव बाबा को याद किया, तो बाबा ने कहा बच्चे मैं आऊंगा। तो फिर हमने क्या किया? बाबा की बची हुई संपत्ति को मूर्ति बन करके सबको देना शुरू किया। और फिर बाबा अब आया, मैं ब्राह्मण बना, फिर ब्राह्मण से फरिश्ता और फरिश्ता से देवता। बताओ, इसमें गिरने वाली तो कोई बात ही नहीं है, सारे ऊंचे ऊंचे पद हैं। पहले मैं, फिर मेरा बाबा, फिर मेरे बाबा का कार्य, और फिर मैं ब्राह्मण, सब कुछ लेने वाला, लेके उड़ने वाला, और फिर जाकर के राज करने वाला। ये है वो चक्र जो हमें सदा चलाते रहना है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। ग्रंथ 7 रोज का होता है, 7 रोज का पाठ होता है, ये 7 शब्द मशहूर है। तो भट्टी 7 दिन की है, कईयों को 7 दिन भी नहीं होते। तो बाबा कहते अगले को देखो, उसके समय को देखो, उसके बुद्धि को देखो। तो बाप से बुद्धि जोड़ने में अगर 1 दिन भी लगता है तो 1 दिन में सारा कोर्स शॉर्ट में करा देना है। 7 दिन के लिए कहेंगे तो कई नहीं आ सकेंगे, मनुष्य की रग भी देखनी होती है। पहले ही 7 रोज का कोर्स कहने से कोई तो डर जाते हैं, समझते हैं हम रह नहीं सकते, तो क्या करेंगे, चले जाते हैं। इसलिए अगले को देख करके फिर राय देनी है। हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, पहले तो जांच करनी चाहिए कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं, 7 दिन कोई दे नहीं सकते।
वैद कोई ऐसे होते हैं जो नब्ज देखकर झट बताते हैं कि यह तुमको बीमारी है, यह भी तो तुम्हारा अविनाशी ज्ञान सर्जन है, तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो, यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है तो 7 रोज क्यों कहते हो, सेकंड की बात बता दो। कई डर जाते हैं, हम तो नहीं रह सकते, इसलिए पहले नब्ज देखनी चाहिए। सबके लिए एक ही बात नहीं हो सकती। बहुत बच्चे इस कारण से डिससर्विस कर देते हैं, फॉर्म भराने समय नब्ज देख कर पूछना होता है, कितना दिन ठहर सकेंगे वही भी पूछना होता है। अच्छा ये तो बताओ, सबका भगवान एक है ना? बाबा कहते एक हूं, लेकिन ये बताते मुझे 86 साल हो गए हैं, और कई तो इतने समय से सुन रहे हैं, अभी भी एक की याद एक की याद नहीं आती है। तो बाबा कहते 7 दिन का कोर्स है, 3 दिन में समेट लिया, 1 घंटे में भी समेट लिया। अब लगन तो आत्मा के ऊपर है ना, और ये तो है ही ऐसा अमृत कि आप लो तो सही, पियो तो सही। पीने वाला कभी भी रुकता नहीं है, पीने वाले को समय निर्धारित नहीं कर सकता है कि बस इतना ही, लेने वाला लेता जाएगा। ये प्रभु प्रीत का रस है ही ऐसा कि जिसमें आप समय को भूल जाओगे। सत्य ये है कि समय को आप भूल जाएंगे। तो जिसने देह को नहीं भूला, देह के संपत्ति को नहीं भूला, देह के कारोबार को नहीं भूला, भले बुद्धि कितनी भी शालीन हो, लेकिन जब तक अच्छे से खाया नहीं और अच्छे से पचाया नहीं, ताकत तो आने वाली नहीं है। पढ़ाई पढ़ाई ही होती है, ये पढ़ाई है, इसलिए थोड़े में राजी नहीं होना है। स्वर्ग का रचयिता बाबा है, अभी तो नरक है। भारत स्वर्ग था, विश्व के मालिक थे, देवी देवताओं का राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया है। अब फिर माया पर जीत पाकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया स्थापन करनी होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए। कौन सा? फिर आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे, है ना। थोड़ा इशारा देना है। बाबा कहते सामने वाले को देख करके ज्ञान नहीं सुनाना है। कि अगर इनको बाबा वाली ये बात बता दी तो इनको बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लगे? तो लगे, मेरे बाबा ने बोला, ये तो सत्य है कि परिवर्तन तो परिवर्तन होना है। जैसे चंद्रमणि दादी को आके किसने बोला कि दादी मैं ना अमृत वेला नहीं उठ सकता हूँ, और कोई भी समय को क्या मैं अमृत वेला मान करके कर सकता हूँ? तो दादी ने क्या बोला, क्या बात करते हो भाई, आप भगवान की श्रीमत मुझे तोड़ने के निमित्त बना रहे हो। भगवान ने कहा है अमृत वेला उठना है, और आप मुझे ये कह रहे हो कि मैं आपको ये बोलूं, अच्छा भाई जी दूसरे टाइम में अमृत वेला कर लेना। मैं परमात्मा की सत्य बात को, उसकी श्रीमत को तोड़ मरोड़ करके आपको नहीं बोल सकती हूँ। क्या बोला? ये मेरे बाबा की श्रीमत है, तो बाबा की श्रीमत में मेरी मन मत नहीं चलेगी, ऐसा निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते लौट के कहाँ आएंगे? जहां ठिकाना है वहीं आएंगे। एक तो कहावत भी बनी हुई है, लौट के बुद्धू कहाँ आए? घर में आए, है ना। माया ने बुद्धू बनाया और बुद्धिमान का हाथ छोड़ दिया, चले गए। फिर कहाँ आएंगे? बाबा के पास आएंगे। आज नहीं तो कल आ जाएंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है सदगति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव बाबा की एक ही हट्टी है, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है।
हट्टी देखो कैसी है जिसके तुम सेल्समैन हो। जो अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अकल चाहिए, है ना। अगर हीरे के व्यापारी को हीरा बेचना नहीं आता है तो भी वो क्या हो जाएगा, करोड़पति से कंगाल हो जाएगा। लेकिन अगर लोहे बेचने वाले में अकल है तो वो क्या कर देगा, लोहा बेच के भी करोड़पति बन जाएगा। तो बाबा कहते बच्चे, आप अपनी दिव्य बुद्धि की होशियारी से सेल्समैन बन करके मेरी दुकान चलाओ। अगर अकल नहीं होगा तो वो क्या सर्विस करेगा। पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात है। अरे बाप तो वर्षा देने आई हैं, भारत सुख धाम था, अभी भारत दुख धाम है। फिर सुख धाम कैसे बनता है, कौन बताते हैं, पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहवासी हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने। अभी बाप कहते हैं बच्चे, आप बच्चे हैं ना, आज के दिन आप माया से बचे हुए हैं, बाप के सामने बैठे हैं, तो क्या जवाब देना आना चाहिए, जी बाबा। ये भी है ना हमारी जागृति की पहचान है। घर में आपने किसी को आवाज लगाई और उसने आपको आंसर नहीं दिया, आपको कैसा लगता है, अच्छा लगता है, नहीं लगता है। अच्छा, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं हमें अच्छा नहीं लगता है। ये भी जब बुलाते हैं ना दीदी मम्मी पापा, तो वो जवाब नहीं देते तो इनको भी बुरा लगता है। कितने बच्चे बैठे हैं क्लास में, तो क्या कहना है, जी बाबा। इसका मतलब आप जिंदा हैं, जीवित हैं, आत्मा हैं और बाप के सामने बैठे हैं। अच्छा, अब सुनना तो फिर बाबा ने क्या कहा है। बाप कहते हैं बच्चे वापिस घर आना है, बहुत समय हो गया तुम्हें यहाँ आए वे, देखो तुम्हारी माया ने क्या हालत कर दी है ना, मार मार के मुर्दा बना दिया है। मैंने क्या दिया था सारा तुम्हारे से माया ने छीन लिया है। तुम मेरा मेरा कह रहे थे तो माया ने तुम्हें पूरा अपना बना लिया। बाप को याद रखने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे उड़ने के पंख जो टूट गए हैं वह मिलते रहेंगे। तुम चले आएंगे मेरे पास, बाप ही आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। यह कमाई बड़ी जबरदस्त है। ध्यान रखना, बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से तुम एवर हेल्दी वेल्दी बनेंगे। अभी तो दोनों ही नहीं है, तुम्हारे में भी नंबरवार है। कच्चों को माया झट खा जाएगी, है ना, उसको कच्ची चीज पसंद है माया को। फिर भी आगे चल समृद्धि आएगी। पिछाड़ी में राजाएं भी आते हैं, सन्यासी भी आते हैं। तुम कन्याओं माताओं ने ही बाण मारे हैं। यहाँ मंदिर भी एक्यूरेट बने हैं। कुंवारी कन्या का भी माउंट आबू में मंदिर है, अधर कुमारी भी कहा जाता है। कुमारी तो कुमारी ही है। सब पता है बाबा को, हाँ, कि ये गुरुवार को सारी कुमारियां आने वाली है मेरे पास। याद तो कल भी किया था ना कुमारियों को, आज फिर किया है। इसका मतलब आज की सभा में सच्ची कुमारियां बैठी हैं, तभी तो याद किया है ना। हाँ, तो आपको आपके कुमारी जीवन में क्या होना चाहिए, नशा होना चाहिए कि जो जग पूजता है वो शिव मुझे सिमरण करता है। तुम मेरी शिव पटरानी, क्या है, किसकी रानी हो, आपका राजा कौन है कुमारियां, आएगा क्या तैयार होकर के, या आ गया है। ध्यान रखना, ऐसा राजा कोई नहीं है, यही आया है। बस इसी के गले में माला डाल के अब फ्री हो जाओ। तो ये गीत गा रहा है, कुमारी तो कुमारी ही है।
तुम्हारे यादगार में पूरा मंदिर बना हुआ है, कल्प पहले भी तुमने सर्विस की थी। तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए, तुम्हारा कितना भारी जबरदस्त इम्तिहान है। पढ़ाने वाला है भगवान। दिल्ली की पार्टी बाबा से छुट्टी लेके अपने स्थान पर जा रही थी, तो बाबा ने कहा, बच्चे अच्छा ही रिफ्रेश होकर जा रहे हो, नंबरवार तो है ही, जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा समझाते भी हैं। यह तो बच्चे समझते हैं, बाबा भी गुप्त हैं, दादा भी गुप्त है, हम भी गुप्त है, कोई भी जानते नहीं है। ब्राह्मण लोग भी नहीं जानेंगे, जो जाति के ब्राह्मण है ना, वो ये ब्रह्मा है उनको पता नहीं है, और हम सच्चे ब्राह्मण हैं उनको पता नहीं है, वो तो हमारी नकल कर रहे हैं। हम सदा के योगी, सदा ब्रह्म स्वरूप वाले, सदा ब्रह्मा भोजन खाने वाले, सदा ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले, और वो नकल करने वाले है ना। साल में एक बार, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, तीज त्योहार के नाम पर हमारे लिए रोज तीज, रोज त्योहार। मैं बाबा की, बाबा बाबा मेरा, मधुर मिलन का संगम, जहां आत्मा परमात्मा के संग रोज मिलन मनाती है। पर ये गुप्त है, आत्मा और परमात्मा के मिलन को मनुष्य, देवता, असुर, सन्यासी, महात्मा पकड़ नहीं सकते, देख नहीं सकते। क्या बात है। ऐसा मिलन जो गुप्त मिलन है, जो सतयुग ला रहे हैं। इसलिए सन्यासी ने क्या कहा, सतयुग नहीं होता है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आत्मा जब परमात्मा से मिलन मनाती है तो सतयुग आ जाता है, और देवताएं तरसते हैं। भीष्म पितामह तरस रहे हैं, क्या चाहिए, ये प्रभु मिलन की एक बूंद का राज मुझे पता चल जाए भरी सभा में, भरे युद्ध के मैदान में, और मैं क्या बन जाऊं, प्रभु का प्रिय बन जाऊं। उनको नहीं मिला। ज्ञान अर्जन करने वाले अर्जुन हम हैं। अगर ऐसी ऐसी बातें याद आएगी ना, तब परीक्षाओं को पार कर सकते हैं। सतयुग के देवताएं नई दुनिया के हैं या ब्राह्मण नई दुनिया के हैं। ब्राह्मणों की चोटी है ना, चोटी ऊपर या माथा ऊपर है, उसमें फिर शिव बाबा को भी गुम कर दिया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान थोड़ी ही कहेंगे, रावण तो कांटे बनाते हैं, बाप फूल बनाते हैं। ये सारा कांटों का जंगल है। एक दो को दुख दे रहे हैं और देने की तैयारियां हो रही है, पर है कैसे वो दुख के कांटे, फूल के अंदर है समाये हुए, जो पता ही नहीं चलता है। और बाबा के भोले भोले बच्चे उस माया के रूप रंग के अंदर फंस करके बाद में कांटों का दर्द जो हाय हाय करा रहा है उसका अनुभव ले रही हैं। तो बाबा कहते फूल कांटे मत बनना, कुमारियां क्या है, कुमारियां फूल है। बाप समझाते हैं किसी को भी दुख नहीं देना है। क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है। ये किसको बोला बाबा ने, जो घर में क्रोध कर रहे हैं उसको भी बोला, और आप जाके क्रोध करेंगे आपको भी बोला, हमको भी बोला। बाबा ने तो क्या बोला, बाबा ने जो बोला सबके लिए एक जैसा बोला। बाबा कहते मानो ना मानो, जो करोगे वो तो सामने लोट लोट करके आएगा। तो गुस्से से बात करोगे तो अगले के पास आपसे ज्यादा शब्द तैयार हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस है दुनिया की। आप तो जब भर गए ना, अति हो गई सहन करने की, बाबा को याद करते करते थोड़ा अंदर से वो हो गए, इमोशनल हो गए, तब हो सकता है ऊपर वाला दिखावे वाला गुस्सा किया, लेकिन अगलों के कहाँ बैठा रहता है,
हाँ, इसलिए बाबा कह रहे हैं जो करेगा उसको वो का वो फल तो दौड़ दौड़ के आएगा उसके पास, उससे वो कोई छूट नहीं सकता है। पाप आत्मा बन जाते हैं। गुस्सा करने वाले के लिए, हर विकार से कर्म करने वाले के लिए सजाएं बहुत बहुत कड़ी है। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर और फिर डिससर्विस करते हैं तो उनके लिए बहुत कड़ी कड़ी सजा है। बच्चा बन और फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिल पड़ेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो, नर से नारायण बनना है, ऐसे नहीं अच्छा प्रजा तो प्रजा ही सही, कोई बात नहीं, जितना कर रहे हैं उतना ठीक है। सतयुग में तो चले ही आएंगे, प्रजा में तो चले ही आएंगे। बाबा कहते नहीं, ये तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है इसमें, हार्ट फेल नहीं होने। बाबा कहते बच्चे क्यों डर रहे हो, आओ तो सही, तुम्हारे टूटे हुए दिल को मैं ठीक कर दूंगा। तुम मेरे संग बैठ के तो देखो, तुम तो टूटे हुए दिल वालों के पास बैठते हो, और वहां जो बचा हुआ तुम्हारा दिल होता है वो तोड़ तोड़ के बिखेर करके और तुम्हें मेरी दुनिया से अलग कर देते हैं। बाबा कह रहे हैं बच्चे डरो मत, आओ तो सही, तुम जो भी हो कैसे भी हो, मुझे पता है तुम कैसे हो, घबराओ मत, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन कर दूंगा बिना किसी पेन के। क्योंकि पेन तो पहले इतना भरा हुआ लेके आएंगे, हार्ट तो फुल है पेन से। बाबा कहते मैं ठीक कर दूंगा, पर तुम कहाँ जाते हो ठीक कराने? जिनके खुद के हार्ट में दर्द भरा हुआ है। गिरना है फिर संभलना है, हार्ट फेल नहीं होना है। क्या करूं, अब कैसे करूं, अब कहाँ जाऊं, अब किसको बोलूं, किसको फोन लगाऊं, किस शहर में जाऊं, ये सब क्या है? टूटे हुए दिल की जुबान है ये, जो बाबा ने सुनाई है। बाबा कहते बच्चे मलहम मेरे पास है, बाकी सब तो मिर्ची के पैकेट लेकर के घूम रहे हैं, सब डालते डालते उसका पूरा थोड़ी भी जान होगी वो ही निकाल देंगे। तो किसके बने हैं, क्यों बने हैं? बाबा दिल वाला है ना, हमारे दिल को संभाल लेगा, तो हार्ट फेल नहीं होना है। शिव बाबा से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाने की यह एक ही हट्टी है जिस पर सब आएंगे। इब्राहिम जी आएंगे, मोहम्मद जी आएंगे, गुरु नानक जी आएंगे, महात्मा गांधी भी आएंगे, जवाहरलाल नेहरू जी भी आएंगे, बुद्ध भी आएंगे, सब आएंगे, आकर के बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति लेकर के जाएंगे। हाँ, रूप बदल गए हैं, पर बाबा कहते मैं नहीं बदलता हूं, इसलिए मेरे पास आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए सार, ऊंच पद पाने के लिए शिव बाबा की इस दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। शिव बाबा की दुकान का अच्छा सेल्समैन बनना है। हर एक की नब्ज देख कर फिर उसे ज्ञान देना है। जिसका एग्जाम्पल बाबा कई बार देते हैं कि सामने वाले को तो प्यास लगी है और आप उसे गुलाब जामुन खिला रहे हो। समझ में आ गया ना? हाँ, तो बाबा कहते जिसकी तकलीफ है उसको देख के फिर राय देनी है।
हर एक की नब्ज देखकर फिर उसे ज्ञान देना है। क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने हैं। तो जो खुद खुद ने कमाई की है ना बाबा से, वो क्या हो जाएगी? गुस्सा करने से और खत्म हो जाएगी, क्योंकि सामने वाले ने हमारे व्यवहार को देख करके ही हमें सुनना है। हमारे बोल का ही उन्होंने आदर या निरादर करना है। तो क्रोध के वश हो मुख से दुखदाई बोल नहीं बोलने, बाप का मददगार बनने की गारंटी कर कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। तो ये 5 विकार है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह और 5वां अहंकार। इनमें से अगर एक हमारे अंदर है, चाहे एक ही है, और वो भी टॉप लेवल पर है, तो वो क्या करा रहा है? वो ही आसपास के लोगों को, रिश्तेदार संबंधियों को बाबा के पास आने नहीं दे रहा है। और आप भी सुनते हैं, जब बाहर जाते हैं तो क्या सुनते हैं कि हाँ, ये आपके जो जाते हैं ना सेंटर में, ये है ना ऐसे हैं, शायद आपका ज्ञान ठीक नहीं है, आपकी दीदियां ठीक नहीं है, आपका सेंटर ठीक नहीं है। तो वो क्या हो रही है वहां? डिसर्विस हो गई ना। तो अपना संस्कार बदलना है, ब्राह्मण परिवार की मदद लेनी है, निमित्त की मदद लेनी है, बाहर जाकर के मीठे बाबा को, बाबा मीठा है, यही प्रचार और संदेश सबको देते जाना है। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विस्तार है, विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अब तक नूंद है। सुना सभी ने ध्यान से? अब तक नहीं। बाबा कहते मैं 3 राज बताता हूं, आदि, मध्य। तो जो अभी आया है ना विघ्न, ये मध्य है, और जो आएगा वो क्या है? वो अंत है। आया समझ में? बाबा कहते जो विघ्न गया उसका जाने का टाइम हो गया था, अब जो आया है उसके आने का टाइम, लेकिन जिसका टाइम हुआ नहीं है वो कब तक आएगा? अंत तक आएगा, अंत तक आएगा। इसलिए मेरे लिए तो ये नया नया नहीं है, क्योंकि मेरी अंतिम श्वास तक मेरे साथ कौन है? ज्ञान है मेरे साथ, है ना, योग है मेरे साथ, बाबा है मेरे साथ। बाबा ने कहा अंत तक साथ रहूंगा, इसलिए घबराना नहीं है। जो आया है उसे पार करना है, जो आने वाला है उसकी, बोलो, तैयारी करनी है। हाँ, तैयारी करनी है। तो अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। विघ्नों का आना यह भी ड्रामा में आदि से अंत तक नूंद है, लेकिन वह विघ्न असंभव से संभव की अनुभूति कराते हैं। अनुभवी आत्माओं के लिए विघ्न भी खेल लगते हैं। जैसे फुटबॉल के खेल में बॉल आता है, ठोकर लगाते हैं, खेल खेलने में मजा आता है, ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा। नथिंग न्यू। जैसे खेल को खेल के रूप में खेला जाए तो वहां थकावट नहीं होती है ना, हिम्मत नहीं हारते, खेलते जाओ खेलते जाओ। आपको पता है, एक बच्चा पिछले कई सालों से 12 घंटे फ्री फायर खेल रहा था और माँ उसको टोक रही थी। कल उस बच्चे ने क्या कर दिया? हाँ, सबको पता है ना, कल उसने अपनी माँ को गोली मार दी। कल मीन्स कल सामने आया, क्योंकि उसे उस खेल में इतना मजा आ रहा था कि कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई टोक नहीं सकता। और हम क्या कहते हैं, बाबा मैं क्या करूं, खुश तो रहना चाहती हूँ, खेल समझ के तो
पार्ट बजाना चाहती हूँ, लेकिन दूसरा दूसरा क्या करता है, ये इनकी वजह से विघ्न आता है, ये मुझे ठीक नहीं रहने देते। तो बाबा कहते हैं उसको गोली मार दो। क्या कर दो? उसको गोली मार दो, मुझे खेलना है, हंसते गाते रहना है, इन इंद्रियों से सेवा करते रहना है। जब उसको परवाह नहीं है, एक दिन का 12 घंटा कितना होता है, और बाबा ने तो हमें 8 घंटा ही कहा है कि 8 घंटा ही खेल लो बच्चे, है ना, एंजॉय करना है। क्या जब देखो चेहरे उदास, मन उदास, आंखों में गुस्सा भरा हुआ, और बोली तो भाई आज इनसे बात नहीं करेंगे, ये खेल थोड़ी है। बच्चा सारा टाइम खेलने को तैयार है, तो हम कौन हैं? हम बाबा के बच्चे हैं। बच्चे जब अपनी मासूमियत, दिव्यता और पवित्रता के साथ खेलते हैं ना, तो उनके वो खेल ही क्या हो जाते हैं, खुशी के कर्म हो जाते हैं। तो बाबा की याद में हर एक कार्य को करते जाना है, खेल खेलने में मजा आता है। ऐसे ये विघ्नों का खेल भी होता रहेगा, नथिंग न्यू। कई बार आपने देखा है बच्चा बार बार आपसे कोई खेल में हार रहा है, तो आप क्या करेंगे? नकली भी तो हारते हैं कि चलो आज सांप सीढ़ी में मैं 1 नंबर कम रख देता हूं, और ये सांप सीढ़ी में इसके 4 आए हैं, वो होता है ना घुमाने वाला, 4 आए हैं तो ये जीत गया। आप नकली भी तो जिताते ही है ना। हमें तो सारा टाइम ये है कि मुझे जीतना है, मुझे जीतना है, मुझे जीतना है। तो आप अपने आप को जीतिए ना। मुझे जीतना है, किसको जीतना है? मुझे अपनी इंद्रियों को जीतना है। अगर किसी ने कोई गाली दे भी दी, किसी ने कुछ गलत कर भी दिया, तो कोई बात नहीं, हमारा क्या चला गया, वो भी जीतेंगे एक दिन, चांस उनको भी देना है। बस मैं जैसा कहूं वैसा सब करे, तो ये जिंदगी खेल खेल नहीं है, ये उलझनों का संसार बन जाएगा। इसलिए क्या करना है? दूसरे के गलती पर आज मुस्कुरा देना है। कोई बात नहीं है, हिम्मत। अब बोलो कौन से वाला शब्द? जो दिमाग वाले हैं ना, वो कभी नहीं बोलते हैं। हाँ, वो थिंक करते हैं। जब यही थिंक करेंगे तो आगे भी थिंक करते करते मुस्कुराने के बजाय उदासी में वो अगला 4 चांद लगा करके चला जाएगा, और दिमाग वाले दिमाग का बोझ का टोकरा लेके धरती पर घूमते रहेंगे, और जिन्होंने चित अच्छा रखा उनके दिल को बाबा ले जाएगा ऊपर परम धाम में और उनको घुमाएगा। आज आज हमारा मौजों का दिन है, मौज में रहना है, सबको माफ करते जाना है। किसने कोई गलती की, कोई बात नहीं बच्चे, नुकसान इसका हुआ है, मेरा और तुम्हारा संबंध का नुकसान नहीं होगा। आज तुम मेरे बच्चे हो, है ना, मैं तुम्हारा ये हूँ, कोई बात नहीं, फिर चीज आ जाएगी। अच्छा, नथिंग न्यू है फिर ड्रामा। ड्रामा खेल भी दिखाता है और संपन्न सफलता भी दिखाता है। स्लोगन है, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ, तो ये संसार सुख में बन जाएगा। अब हमें जो बात याद आई है वो हम सुनाते हैं। एक बहू की किससे क्या क्या इच्छा है? सबके घर में बहू है ना? ओके, तो याद आ रहा है। अच्छा, ओम शांति।